जरासंध की कहानी। मगध के राजा जिनका नाम वृत्रथ था, उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा वृत्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा वृत्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के टुकड़ों को देखा तो वह अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह एक शरीर हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा वृत्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रखा, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध बहुत ताकतवर और क्रूर शासक था। वह जिन राजाओं को हरा देता था उन्हें बंदी बना लेता था और वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वह 100 राजाओं को मारकर उनकी बलि चढ़ाकर खुद एक चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण भीम व अर्जुन ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।